कोलेस्ट्रॉल के पीछे की साइंस को जानते हैं। जब भी हम कोलेस्ट्रॉल को इनटेक करते हैं, हमें इसे भेजने के लिए कोई ना कोई मॉलिक्यूल चाहिए। ये एक ब्लड से दूसरे ब्लड से एक सेल से दूसरे सेल के पास जाने के लिए इसके पास होना चाहिए अपोप्रोटीन। ये अपोप्रोटीन क्या करेगा, जो भी हमने कोलेस्ट्रॉल खाया है, जो यहाँ पे रेडिश कलर में दिखाई दे रहा है, इसे है ना प्रॉपरली पैकेज करेगा। पैक करने के बाद हम इन दोनों को मीन्स अपोप्रोटीन एंड लिपिड, ये कोलेस्ट्रॉल को दोनों को मिलाकर कहेंगे लिपोप्रोटीन। अब ये दोनों मिलके कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलडीएल एंड एचडीएल दो तरह की पैकेजिंग होती है। एलडीएल पैकेजिंग में हम यहाँ पे है ना प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम देखते हैं एंड एचडीएल में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन एलडीएल में हाई होगा, एचडीएल में कम होगा। डेंसिटी वाइज है ना यहाँ पे एलडीएल में बहुत कम होगी, एचडीएल में बहुत ज्यादा होगी। सो we can say LDL is a not healthy and HDL is a healthy बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स प्रोटीन बहुत कम है, बट इसके साथ साथ है ना लिपिड बहुत ज्यादा है। सो लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इनटेक हो रहा है कंपेरेटिव टू द प्रोटीन, बट यहाँ पे अपोजिट होगा। और यहाँ पे हमें ये भी पता है प्रोटीन है ना डेंसिटी वाइज बहुत हाई होगा एंड लिपिड है ना बहुत डेंसिटी में लो होगा। जब हम इसका इनटेक किस तरह से होगा ये देखेंगे, तो है ना यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होगा एक रिसेप्टर जो एलडीएल का रिसेप्टर है। इसके पास होंगे 22 अमाइनो एसिड इनसाइड हाइड्रोफोबिक रीजन में एंड 50 अमाइनो एसिड होंगे जो है ना साइटोसोल के रीजन में होंगे। एंड ये जो 50 अमाइनो एसिड है इसके पास होगा सिग्नल, जो सिग्नल है ना ये सारे प्रोसेस को वर्क करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। NPXY सिग्नलिंग कहलाएगी। यहाँ पे N के जरिए होगा एज पर जीन, P फॉर प्रोलीन एंड X फॉर एनी अमाइनो एसिड एंड Y फॉर थ्रियोनिन। इस तरह से ये सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मिलकर है ना इनटेक ऑफ द कोलेस्ट्रॉल करेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल आप ये जानिए कि यहाँ पर है ना जितना भी रिसेप्टर है ये वर्क नहीं कर रहा है, म्यूटेट हो गया है। तब क्या होगा, यहाँ पे मौजूद ब्लड के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज हो जाएगा और ये कंडीशन को हम क्या कहेंगे, फेमिलियल हाइपरकोलेस्टीमिया कंडीशन कॉज करेगी। दिस इज नॉट ऑल द कंप्लीट, यही होगा तो ही अब डेंसिटी ऑफ द योर बॉडी विल इंक्रीज, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे दूसरे फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं जो है ना कोलेस्ट्रॉल के आपके बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं, और उन सब में से ये एक रीजन है कि एलडीएल का म्यूटेट हो जाना या एलडीएल का फंक्शनिंग ना करना, ये एक